हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स। मैं हूं नताशा। निक्कू चौधरी में मैं हूं नताशा। अभी मैं बात करने जा रही हूं यहाँ पर सचिन और सरिता जेठू जी के बारे में। कल सचिन ने एक पोस्ट डाली थी कि मैं सब कुछ खत्म करता हूँ और न्यायपालिका में आप इंसाफ लो, ये सब ऐसा लग रहा था उसके बाद कि सब खत्म हो जाएगा या फिर जेठू जी बोलेंगे, लेकिन सचिन कोई रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन आज हुआ उल्टा। पहले पोस्ट आया सचिन का, उसके बाद जेठू जी ने भी रिप्लाई दिया है। फाइनली पोस्ट आ गया है कि आखिरकार उस दिन कमरे में क्या हुआ था। पोस्ट डालने के साथ साथ में जो सचिन है उन्होंने ये भी कहा कि लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मतलब मैंने कमरे में जाकर कुछ अश्लील हरकत की है जिसकी वजह से मुझे निकाला गया, मुझे सुनाया गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन पूरी बात क्या है उन्होंने नई बात बताई, उन्होंने घुमा दिया उस बात को। चलिए पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। सचिन ने लिखा है, इतने दिनों से चल रही बातों को आज मैं स्पष्ट रूप से खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने मन में अनुमान लगा लिया कि मुझे कमरे के बाहर क्यों निकाला गया था। मैं सच में बताता हूँ तो सच में बताता हूँ, जिस वक्त ये सब हुआ सरिता जी के कमरे में 5 महिलाएं थी। अब वो 5 महिलाएं कौन थी इनके द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है उनमें नेहा भी शामिल है कि नेहा भी थी। बाकी इनके अदर जो इन्फ्लुएंसर दोस्त है वो लोग भी शामिल थे, जिस वजह से शायद नेहा से नाराजगी चल रही है कुछ। उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। महिलाएं आपस में बात कर रही थी और सरिता जी उन सब से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। तो ये तो इन्होंने यहाँ पर गलत लिखा। देखे, सरिता जी की जो आवाज है वो तेज ही है। आपने जब भी उनको सुना होगा वो हमेशा ही बहुत ज्यादा लाउड बोलती है। उनकी थोड़ी आवाज ही ऐसी है कि समझने में भी मुश्किल होती है और काफी ज्यादा लाउड लगती है। और ये बहुत से लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं। तो शायद इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं अचानक कमरे में दवाई देने आया और मुझे बिना वजह बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किया गया। जिन लोगों के मन में अश्लील बातों का अनुमान लगाया, शर्म आनी चाहिए ऐसे वाहियात लोगों को। अब मैं सच बता दिया, अब मुझे और दूसरों को बेवजह के विवाद से दूर रखे। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं ये भी नहीं बताता, पर कुछ लोगों ने इस बात का अलग ही मतलब निकाल लिया। जो खुद गिरे हुए हैं उनको दुनिया भी वैसी ही लगती है। जिन लोगों के महिलाओं के नाम से गंदे कमेंट किए हैं, फिर वो चाहे वो सरिता जी के नाम के हो कि क्यों ना हो, ये तो आपने इस तरीके की बात कर दी, दोगली बात। क्योंकि ये खुद ही कल मैंने देखा कि कुछ कमेंट्स में सरिता जी को गलत बोला जा रहा था, वहाँ पर ये हाँ कर रहे थे। और इस ट्रोलिंग में जब ये चीज़ें हुई है तो सबसे ज़्यादा जो ट्रोल हुए हैं वो सरिता जी और जेठू जी हैं। पता ही नहीं उनके लिए क्या क्या बोला जा रहा है कि उनकी हेल्थ को लेकर बोला जा रहा है, उम्र पे लोग कमेंट कर रहे हैं, बिना सोचे कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, सब चीज़ चल रही है यहाँ पर। उसके लिए किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि जी इसके आगे लिखा है, किसी भी महिला को अपशब्द बोलने से पहले खुद के घर की बहन को याद करो, जाहिल लोगों। ये लिखा है सचिन मनीषा ने। ठीक है, ये लिखा है उन्होंने। और नीचे लिखा है कैप्शन में, कितनी अफवाह फैलाओगे, बस करो। तो इसके रिप्लाई में अभी कुछ देर पहले ही सरिता दरक के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर एक पोस्ट डला है। एक्चुअली ये पोस्ट नहीं है, स्टोरी है। उसमें लिखा गया है, काश आपने मुझसे पूरा कहने दिया होता, काश आपने बात को अंतिम दौर तक जाने दिया होता, काश आपने मेरी आवाज़ को अपनी भद्दी बातों से मुझे बुरा समझकर दबाया नहीं होता, साथ नहीं चाहिए था, बस निष्पक्ष होकर मेरी बात को अंतिम दौर तक रखने के लिए दिए होते तो शायद कहानी का अंत बहुत सुंदर होता। चलिए कोई ना, आज फिर से एक बार एक और सच झूठ के हल्ले में दब गया। आज फिर से एक नाकाब, एक असली चेहरे पर भारी पड़ गया जेठू। और उन्होंने हाथ भी जोड़े हैं। तो ये मैं पोस्ट दोनों ही यहाँ पर साथ में लगा दूंगी, जिससे कि आप लोग भी पढ़ सके। देखिए, सब कुछ विवाद हो गया, लेकिन इस विवाद में अब तक भी ये फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो रूम में जो बातें हुई उनकी जिक्र कर रहा है कि इस तरीके से बोली गई है,
लेकिन जहाँ अगर सचिन की बात माने तो सचिन को जो सरिता जी हैं उन्होंने तेज आवाज़ में कुछ कहा, क्योंकि वो लेडीज़ के रूम में चले गए थे, उस वक्त उन्होंने तेज आवाज़ में कुछ बातें कही। अब लेडीज़ किस कंडीशन में थी, क्या बातें कर रही थी और सरिता जी को किस बात पे गुस्सा आया हुआ था या कुछ चीज़ें थी, वो चीज़ें यहाँ नहीं बताई गई जो कि सरिता जी की तरफ से आनी चाहिए थी। ऊपर से सरिता जी की तरफ से जो चीज़ आई है, उन्होंने कहा है कि मेरी बातों को पूरा ही नहीं करने दिया गया। शायद उसके बाद जेठू जी से भी कुछ बातें हुई है, जो क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई जेठू जी ने दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने वहाँ पर भी बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि हमेशा ही होता है, आधी अधूरी बात हमेशा ही कड़वी हो जाती है। तो यही चीज़ें इन लोगों के बीच में हुई हैं। लेकिन लोगों के बीच में इन चीज़ों का नुकसान जो हुआ है सबसे ज़्यादा, वो सरिता जेठू जी को हुआ है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा बॉडी शेमिंग, बहुत कुछ बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ से सचिन है, उनको भी उनकी फैमिली को लेकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सचिन ने अपनी फैमिली को टारगेट किया है, कामनी जी को टारगेट किया है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसका काम ही यही है। और सच बताऊं, आज के टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये इतना बिजी इन्फ्लुएंसर के पार्टीज में घूमने में ना होते तो शायद ये भी इस कंट्रोवर्सी का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे होते। लेकिन अभी भी जहां एक तरफ सचिन मनीषा को लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ रिप्लाई ना दो, ये ना दो, वही मैंने अगर सरिता जेठी जी के कमेंट सेक्शन चेक किया तो लोग ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ बातों को क्लियर करो, आप इस पर एक क्लियर वीडियो बनाओ जिससे कि हम लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इमोशनल कर दिया गया है लोगों को कि भाई मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ। ऊपर से लोगों ने ये जज कर लिया कि सरिता जेठी जी का जो बिहेवियर है वो लोगों के लिए सही नहीं है। तो दोनों ही तरफ से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको उठाई जा रही है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या यूट्यूब के रिश्ते हमेशा से ही इस तरीके से झगड़ झगड़ के ये लोग ख़त्म करेंगे, या फिर यही होती है असली व्लॉगिंग, ऐसा लग रहा है? तो चलिए, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।